नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 42वें सर्ग में आपने देखा कि किस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनगमन की ओर प्रस्थान करते हैं और राजमहल में किस तरह शोकपूर्ण वातावरण है। आज त्रिचत्वारिंशः सर्ग अर्थात 43वें सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। ततः समीक्ष शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौशल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम। शैया में पड़े हुए राजा दशरथ जो कि पुत्र शोक से व्याकुल हैं, उनसे माता कौशल्या जो कि वो भी पुत्र शोक से ही व्याकुल हैं, ये वचन बोलती हैं। राघवे नर शार्दूले विषम मुक्त्वाभि जिहमगा विचरष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव ही पन्नगी। श्री राम पर अपना पूरा विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केचुल छोड़कर जिस तरह से एक सर्पणी अपना नए शरीर को प्रकट करती है, अब उसी तरह से वह भी स्वच्छंद विचरेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्ध कामा समाहिता त्राफयिष्यति मां भूयो दुष्टा ही रिव वैश्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। सुभगा का आशय यहाँ राजा दशरथ के प्रति माता कौशल्या के दीर्घायुता की कामना ही प्रकट होती है। अथास्मिन् नगरे राम चरन भैक्षम गृहे वसेत कामकारो वरम दातुम अपि दासम ममात्मजम। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी अपना दास घोषित करा देती, तो ऐसा वरदान भी मेरे लिए अभीष्ट होता, कदाचित सुखपूर्ण होता। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद यथेष्टतः प्राविद्धो रक्षसां भागा पर्वणि वाहिताग्निना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके, यानी युवराज का पद छीनकर, जैसे किसी अग्नि उसी तरह से किया है जैसा कि किसी अग्निहोत्री ने देवताओं को आमंत्रित करके उनका जो हविष्य का वाला भाग है वो राक्षसों को अर्पित कर दिया हो। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनम सभार्यः सह लक्ष्मणः। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। अब वने त्वादृष्ट दुःखानां कैकेयी अनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। हे महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और अवस्था ही क्या बची है। ते रत्नहीनाः तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलहि कृतासनाः। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। आपको ध्यान है कि इस समय भगवान राम की आयु मात्र 27 वर्ष ही है। माता कहती हैं अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके ही कैसे करेंगे। कितनी स्वाभाविक पीड़ा व्यक्त हो रही है कवि के द्वारा। अपि इदानीं स कालः स्यान्मं शोकक्षयः शिवः
सहभार्यं सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदा योध्या भविष्यति यशस्वनी हृष्टजना सुश्रित ध्वज मालनी। वह शुभ अवसर कब प्राप्त होगा जब वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए हैं, या सुनते ही यशस्वनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो जाएंगे और घर घर फहराए गए ध्वज पताकाएं नगर की शोभा बढ़ाएंगे। कदा प्रेक्ष नरव्याघ्रा वर्णयात पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदा अयोध्यां महाबाहु पुरीं वीरा प्रवेक्षयति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवध्युम्यो। एक नंदी जिस प्रकार गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी वापस आएंगे। कदा प्राणि सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरौ करिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रों पर लावा अर्थात खील की वर्षा करेंगे। प्रविशन्तौ कदा अयोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुधनिस्त्रसौ श्रृंगाविव पर्वतौ। उत्तम आयुध और खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले हमारे श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनसा कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी, अर्थात अयोध्यापुरी में भ्रमण करेंगी। कदा परिणतो बुद्ध्या वैसा चामर प्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन पालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदरयया पातुकामेषु वत्सेषु मातॄणां शातितास्तनाः। उन्हें अपने पूर्वजन्म पर की किसी कृत्य पर क्षोभ प्रकट हो रहा है, उनके क्षोभ यहाँ प्रकट हो रहा है इस श्लोक के द्वारा। हे वीर, इसमें संदेह नहीं, राजा दशरथ से वे व्यक्त कर रही हैं, हे वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। ऐसा मैंने कोई अपराध किया है, ऐसा माता को लग रहा है। साहम गौरी सिंहेन विवत्सा वत्सलाकृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौरबलात्। या फिर हे पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे मेरे पुत्र से आज बलात् ही अलग कर दिया है। नहि तावद गुणैर्जुष्टम
सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्रा विना पुत्रम अहम जीवितमुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। ना ही में जीविते किंचित सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्याह प्रियं पुत्रम लक्ष्मणं च महाबलम। अब मेरे प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कोई शक्ति नहीं शेष बची है। अयम ही माम दीपयतेद्य वहिनीं तनूज शोक प्रभो महाहिताः महीमिमां रश्मिभिरुत्तमं प्रभो यथा निदागे भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभा वाले तेज प्रकाश करने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए जा रही है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 43 सर्गा। ओम पुनर्मिलामः।